क्या मान लीजिए टी स्क्वायर, ताकि रूट से फ्री कर एक्स प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर लिखेगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। हमेशा रूट वाला टर्म को मानने से क्या होता है ना, रूट से जब खत्म हो जाता है तो सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा डी टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, तो वन इक्वल टू हो जाएगा डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स, तो वन इक्वल टू टी डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा टू टी डी टी। तो आई इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए जी, यहां से x बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, पुट कर दीजिए टी स्क्वायर माइनस वन प्लस इसके यहाँ पर टी स्क्वायर लिखिएगा डिवीजन में, यहां से x प्लस वन है तो x प्लस वन दिया हुआ है ऐसा, dx का वैल्यू पुट करें टू टी डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टी अपॉन, इसका जगह पर हम लोग टी स्क्वायर रख दे सकते हैं प्लस वन डी टी। हाँ बोलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो x प्लस वन को मैंने टी स्क्वायर लिख दिया, इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे तो dx टू टी डी टी आ जाएगा। हम dx यहाँ पर टू टी डी टी लिख देंगे, x बराबर टी स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हैं ना, ये इधर जाएगा तो x यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस वन और टी एक्स प्लस वन के यहाँ पर टी स्क्वायर यहाँ पुट कर दीजिए, टी स्क्वायर का रूट टी हो जाएगा। तो आपका आ गया जी, कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी, ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी टी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अलग अलग कर दी, इससे ये कट गया तो क्या आ गया यहाँ से, आई बराबर लिख सकते हो वन डी टी प्लस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी हो गया। वन डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है प्लस नीचे का डी सी ऊपर बैठा हुआ है जी, तो मान लीजिएगा कहां पर मान ऊपर मान लेते हैं, लेट टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या नाम देते हैं, पी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू पी, क्या हो जाएगा डी अपॉन टी, टी के रिस्पेक्ट डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा टू टी इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, टू पी अपॉन टू टी हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा t का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो इसका वैल्यू हम लोग p और dp का वैल्यू रख दीजिए dt का, 2p अपॉन कितना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा dp है, dp अपॉन 2t, ये t से t कट गया तो t प्लस वन बाई टू वन बाई पी डी पी, तो वन बाई टी डी टी का लॉग टी होता है तो लॉग पी हो जाएगा प्लस सी, अब y इक्वल टू पी का टी बराबर क्या माने थे, x प्लस टी बराबर क्या था जी, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या था टी का वैल्यू, टी बराबर यहाँ से रूट लगा सकते हैं ना, रूट एक्स प्लस वन इक्वल टू टी। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए रूट एक्स प्लस वन बाई टू लॉग पी का वैल्यू कितना माने, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, तो i इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन प्लस वन बाई टू लॉग टी बराबर कितना है, टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा, तो आपका हो गया i इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी, आंसर आ गया। एक टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से एक्स प्लस वन पुट कर दीजिए, लास्ट में आपको सबको एक्स में कन्वर्ट करना होगा। पहले वन बाई पी डी पी लॉग पी हो गया, पी का वैल्यू टी स्क्वायर प्लस वन लिख देंगे और टी स्क्वायर का वैल्यू वहां से एक्स प्लस वन पुट कर देंगे, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया जी, डी एक्स अपॉन कितना है, एक्स प्लस रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, डी एक्स का वैल्यू ये आ गया, नोट कर लीजिए। चलिए कीजिए, लिखिएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेट x इक्वल टू a sec थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ x इक्वल टू a d अपॉन डी एक्स ऑफ sec थीटा, तो वन इक्वल टू a d sec थीटा को d थीटा के रिस्पेक्ट d थीटा अपॉन dx, तो
तो 1 इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू होगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब यहां पर से पुट कर देते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट ओवर ए सेक थीटा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आई इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए टेन थीटा। ए से ए कट गया जी टेन से टेन कट गया तो आई बराबर आ गया ए सेक थीटा डी थीटा। और सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहां से ध्यान दीजिएगा जी एक ट्रायंगल बना लीजिए सेक थीटा बराबर यहाँ से एक्स अपॉन ए है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ए बी सी। ये सेक हाइपोटेनस बाई बेस था परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से टेन थीटा हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ से लिख सकते हैं तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए सारा वैल्यू लिखेंगे आई इक्वल टू लॉग सेक का वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। तो देखिए आई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन ए प्लस सी। लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन होता है तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा माइनस लॉग ए प्लस सी। कांस्टेंट में से कांस्टेंट जाता है जी तो कांस्टेंट बचता है तो सी में से लॉग ए जाएगा तो हम इसको क्या नाम सकते हैं कैपिटल कांस्टेंट नाम दे सकते हैं सी लॉग ए। अब बोलो लॉग ए कैसा टर्म लॉग ए यहाँ पर कांस्टेंट है यहाँ पर ए जो है ना ये कांस्टेंट है जैसे लॉग 2 लॉग 5 तो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है और इसमें सी भी कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट का सम एक कांस्टेंट होता है तो ये दोनों के बदले हम लोग लिख सकते हैं आई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों के बदले आप लिखेगा कैपिटल सी या के नाम दे सकते हैं। ये आ गया फार्मूला हो गया इसलिए देयरफॉर इधर लिख देते हैं देयरफॉर लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। नोट कर लीजिएगा सी में से लॉग ए जाएगा तो इसका कैपिटल सी नाम दे दीजिएगा तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस सी फार्मूला प्रूफ होगा। नोट कर लीजिए इसको ध्यान दीजिएगा सभी लोग। फार्मूला मैंने बता पहला क्वेश्चन है आपका dx अपॉन 1 माइनस 9x स्क्वायर यही है ना। तो एक फार्मूला आपको बताए dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये फार्मूला बताएं कि नहीं बताएं बताइए। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर dx अपॉन 1 के स्क्वायर माइनस 3x के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है 1/2a तो 2 इंटू 1 लॉग a प्लस 3x मतलब 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 3x। x के मल्टीपल में कितना दिया हुआ है जी 3। x के मल्टीपल में कितना है 3 है x के मल्टीपल में 3 है तो 3 से डिवीजन हो जाता है तो 1/6 लॉग 1 प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 3x प्लस x के मल्टीपल में जो रहता है ना उसे डिवीजन कर देते हैं। तो ये आपके आंसर हो गया जी पहला। कोई दिक्कत है किसी को क्या। दूसरा देखिएगा dx अपॉन 25 माइनस 4x स्क्वायर ध्यान दीजिए जी। तो dx अपॉन हम 5 के स्क्वायर माइनस 2x के स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं क्या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन तो a की जगह पर आपका 5 है जी
तो 1/2a, तो 2 इंटू 5 लॉग 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस 2x और प्लस x के मल्टीपल में 2 है तो 2 से डिवीजन कर दीजिए, तो 1/20 लॉग 5 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस 2x प्लस c हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, 1/20 लॉग 5 प्लस 2x अपॉन 5 माइनस 2x प्लस c। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। x के मल्टीपल में 2 है तो इसमें 2 से डिवीजन कर दिए, 2a होता है, फार्मूला में केवल सेट करते जाना है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।